जुत्सु काइसेन का नया वीडियो लेके मैं लौट आया। जिसको जेजेके देखना पसंद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल में गोजो वर्सेस सुकुना और उसके बाद जो कंटिन्यूअस चैप्टर्स आते जा रहे हैं उन सब का एक्सप्लेनेशन होगा। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, गोजो का डोमेन टूटने की वजह से सुकुना का स्लैश उसे आके लगता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम सबको देखते हैं, सब ये देख के पूरी तरह से चौंक चुके हैं कि गोजो को स्लैश कैसे लग सकता है। यूजी को देखते हैं, सब बहुत ही सीरियस होकर मॉनिटर में देख रहे हैं। तभी गोजो को देखते हैं, वो अपना रिवर्स कास्ट टेक्निक यूज करता है, पर ये टेक्निक यूज करने के बाद भी उसे अब भी सुकुना का स्लैश लगता जा रहा है। पर चोजो तभी कहता है सुकुना का डोमेन तो बंद नहीं है बाहर से, है ना, तो फिर तो गोजो भाग सकता है। पर कुसाकाबे उसके जवाब में कहता है शायद वो ऐसा अभी नहीं कर सकता, उसके डोमेन के टूटने की वजह से अभी अपना वो कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकता। ये सुन के सब थोड़ा सा सीरियस होते हैं, उसकी तरफ देख के कहने लगते हैं क्या इसका मतलब क्या वो अभी ट्रैवल में है। तभी सुकुना को देखते हैं, सुकुना का श्योरिटी इफेक्ट अभी भी गोजो पर लग रहा है। गोजो की हालत बहुत ज्यादा खराब है, बॉडी के हर एक जगह से खून निकल रहा है। पर तभी गोजो देखते हैं बहुत ही स्पीड से सुकुना के पास जाता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है। दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। सुकुना को देखते हैं, सुकुना गोजो के पास आके उस पर अटैक करता है। दूसरी तरफ गोजो भी उसको बहुत ही स्पीड से पंच मारता है, पर सुकुना को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। वो स्माइल करे जा रहा है। सुकुना गोजो की तरफ देखते हुए सोचने लगता है क्या वो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ कर रहा है, फिर भी इतनी अच्छी तरह से मूव कर रहा है। नॉर्मली सुकुना स्क्रॉल करता रहता है, पर गोजो की वो तारीफ कर रहा है। यही से आप समझ सकते हो गोजो कितना ज़्यादा ओपी है। कुछ ही देर बाद हम गोजो को देखते हैं, वो न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन का यूज़ करता है। ये देख के सब चौंकते हैं। तभी यूजी कहता है गोजो सेंसे ऐसे कैसे कर सकते हैं, उन्होंने तो कहा था वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुसाकाबे कहता है नहीं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था, उसने बस ऐसा कहा था कि वो इसे सिखा नहीं सकता। उसके जैसा जीनियस ये शुरू से कर सकता है, बस वो ये सिखा नहीं सकता। और तभी सुकुना और गोजो को देखते हैं, उसके सिंपल डोमेन की वजह से उसका अटैक तो उस पर ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, पर फिर भी सुकुना का रियल डोमेन के सामने ये सिंपल डोमेन ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। और तभी डोमेन को हम टूटते हुए देखते हैं। सुकुना तभी देखते हैं गोजो के पास आके उससे बहुत ही क्लोज होकर फाइट करने लगता है। ये देख के गोजो को भी थोड़ा सा अजीब लगता है। और तभी देखते हैं गोजो का सिंपल डोमेन टूट जाता है, पर फिर देखते हैं गोजो और एक बार अपना सिंपल डोमेन का यूज़ करता है। ये देख के सुकुना के साथ साथ सबको थोड़ा सा अजीब लगता है। सब सोचने लगते हैं क्यों ऐसा वो बार बार कर रहा है। पर तभी गोजो एक चीज़ करता है जो देख के सारे लोग दंग रह जाते हैं। हम गोजो को देखते हैं, वो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से सुकुना का सारा श्योरिटी इफेक्ट, सारा स्लैशेस उसके ऊपर आके लग रहा था, जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, उसकी बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। ये देख के सब सोचने लगते हैं क्या वो हार जाएगा। तभी देखते हैं गोजो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से सुकुना के पास जाता है, जकड़ के पकड़ लेता है। उसकी ऐसी स्पीड और ये हरकत देख के सुकुना भी चौंकता है और कहता है क्या उसका स्पीड क्या था ये। और तभी गोजो कहता है रिवर्स कर्स टेक्निक रेड। यूता ये देख के चिल्ला के कहता है ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्या ये पॉसिबल भी है। वो खुद को हील नहीं कर रहा था, क्योंकि वो अपनी कर्स टेक्निक को बर्न आउट कर रहा था रिवर्स कर्स टेक्निक से। और तभी दूसरी तरफ की सीन दिखाया जाता है, गोजो ने अपना रेड अटैक डायरेक्ट सुकुना पर किया है, जिसकी वजह से सुकुना बहुत दूर जाके गिरता है। वो भी अपने शाइन के बीच में, सुकुना के मुंह से खून निकलने लगता है। सुकुना की हालत भी अब खराब है, पर फिर भी उसको स्माइल करते हुए देखते हैं। गोजो ने अभी जो अटैक का इस्तेमाल किया है ये किसी को समझ नहीं आया। तभी कुसाकाबे को देखते हैं, वो यूता की तरफ देखते हुए कहता है ओकुत्सु। यूता भी बहुत सोच में है, वो भी समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या है। और तभी वो कहता है मैं ये कहना तो चाहता हूँ ये इम्पॉसिबल है, पर उसने तो ये यूज़ कर लिया है, अब मैं कैसे कहूँ। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे कि कोई मशीन जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है उसको हम ठंडा करते हैं ताकि वो चल जाए। पर इसके जवाब में माकी भी कहती है क्या कह रहे हो तुम। यूता तभी सोचते हुए कहता है मुझे तो हमेशा ऐसा ही लगा, पर मुझे अब लगता है कि मैंने जितना जाना है उतना काफ़ी नहीं है। और तभी वो मन में सोचने लगता है रुको, अभी जो गोजो सेंसेई ने किया क्या ये सच में करना इम्पॉसिबल है। ऐसा चीज़ जो कि अनबिलीवेबल है वो हमारे सामने हो रहा है। गोजो को देखते हैं, वो सुकुना की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहने लगता है तुम अपने डोमेन को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हो, है ना। तभी सुकुना को देखते हैं, वो अपने डोमेन की बैरियर को और ज़्यादा ताकतवर बना देता है और अपनी डोमेन को मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक ले जाता है। और तभी ये देख के गोजो भी अपना इन्फिनिट वॉइड यानी अपने डोमेन को एक्सपेंड करता है।
ये देख के फिर से किसी को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि कुछ ही देर पहले उसका डोमेन सुकुना ने तोड़ दी थी। सब कोई उसको देखते हुए चिल्लाने लगते हैं, समझ नहीं पाते, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। तभी वो सब उसकी डोमेन की तरफ देखते हैं। वो सब देख के चौंकते हैं क्योंकि उसका डोमेन अब तक टूटा नहीं था। नॉर्मली तो उसे टूट जाना चाहिए था क्योंकि डोमेन बाहर से कमज़ोर होता है और सुकुना का डोमेन का कोई बैरियर नहीं है, तो आसानी से वो डोमेन को बाहर से तोड़ सकता है। पर इस बार वो नहीं टूटा। अंदर गोजो और सुकुना को देखते हैं। गोजो तभी उससे कहता है चलो अब अच्छी तरह से लड़े। और इसी के साथ गोजो और सुकुना फिर से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगते हैं। पर इस बार पता नहीं क्यों गोजो को लड़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। ये देख के वो भी चौंकता है सुकुना की तरफ देखते हुए। तभी वो कहता है कि सच में सीरियसली वो डोमेन एक्सपेंशन के साथ साथ डोमेन एम्प्लीफिकेशन भी कर सकता है, वो भी सेम टाइम पर ये सब ज़्यादा ना सोचते हुए वो तभी कहता है चलो किसे फ़र्क पड़ता है। और तभी देखते हैं वो फिर से उसके साथ लड़ने के लिए आगे जाता है। पर तभी उसे कुछ अजीब लगता है क्योंकि अब सुकुना का श्योरिट इफेक्ट उसके ऊपर नहीं लग रहा था। इसका मतलब एक ही चीज़ हो सकता है, सुकुना ने अपने श्योरिट इफेक्ट को बंद कर दिया है। तभी सुकुना को देखते हैं वो पीछे से गोजो को बिल्कुल पकड़ लिया है। और तभी हमें यहाँ पे बताया जाता है गोजो की जो डोमेन है उसका 2 रूल्स है। एक तो गोजो को कुछ भी नहीं होता है, दूसरा जब गोजो किसी को टच करता है यानी डायरेक्टली टच करता है उसको भी कुछ नहीं होता। और इस वक्त सुकुना ऐसा ही कर रहा है, उसने गोजो को टच करके रखा है। और इसी के साथ हम देखते हैं वो अपने बैरियर का जो टेक्निक है, जैसे कि गोजो ने उसे अब बाहर से मजबूत किया था इसीलिए सुकुना उसे तोड़ नहीं पा रहा था। और दूसरी तरफ तभी देखते हैं सुकुना भी अपने डोमेन को अब बाहर अंदर की बजाय बाहर से मजबूत करते जा रहा था। और जिसके वजह से फिर से एक बार गोजो की डोमेन टूट जाता है। फिर से गोजो निहत्था हो जाता है और सुकुना अपना स्लैशेस यानी क्लीव अटैक का उस पर करता है। काशिमो ये देखता है और देख के कहता है अगर वो मर गया तो अगली बारी मेरी है, मुझे कोई रोकने की कोशिश मत करना। अरे भाई रुक तो जा, अभी तो देख ले क्या होने वाला है, इतना जल्दी की इस बात का। गोजो को देखते हैं स्लैशेस की इफेक्ट है उतना ज़्यादा उस पर काम नहीं कर रहा है। ये देख के सुकुना को थोड़ा अजीब लगता है। तभी गोजो कहता है ये मैंने बचपन में सीखी थी पर मुझे नहीं लगा था ये इतना काम में आएगा क्योंकि मैंने डोमेन एक्सपेंशन करना सीख लिया था, पर अब ये काम आ रहा है, उतना बुरा नहीं है राइट। ये देख के कुसाकाबे फिर से चौंकता है और चिल्ला के कहने लगता है क्या फॉलिन ब्लॉसम इमोशंस, क्या चीज़ है ये। वो सबसे पूछने लगता है पर किसी के पास इसका जवाब नहीं था। पर तभी पांडा कहता है ये एक तरह का सीक्रेट आर्ट है जो कि 3 बीप फैमिलीज में आते हैं। अब ऐसे ये सीक्रेट तो है, अगर तुम जानते तो सीक्रेट नहीं होता। उसकी बात सुन के कुसाकाबे को गुस्सा आने लगता है। गोजो की इस सीक्रेट आर्ट की वजह से उसको सुकुना का अटैक का जो इफेक्ट होता है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कम हो रहा था। गोजो को फिर से देखते हैं, वो फिर से एक बार कहता है डोमेन एक्सपेंशन। उसका डोमेन फिर से खुलते हुए देख के बाकी सब जो कि उसको लड़ते हुए देख रहे थे फिर से एक बार चिल्ला के उठते हैं अरे भाई पागल हो गया क्या, इसको मतलब हारना है क्या। देख ही रहा है बार बार सुकुना इसको हरा रहा है डोमेन के बैटल में, बार बार डोमेन का यूज़ कर रहा है। तभी वो नोटिस करते हैं गोजो का जो डोमेन है उसकी साइज़ पहले से बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये देख के सबको थोड़ा अजीब लगता है। पर तभी कुछ ही देर बाद हम देखते हैं डोमेन को कोलैप्स होते हुए धीरे धीरे डोमेन का साइज़ छोटा होने लगता है और कुछ ही देर बाद वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। कुछ देर बाद सब इस डोमेन को देख रहे हैं। सब कहते हैं अरे ये डोमेन ये तो एक बास्केटबॉल से भी छोटा लग रहा है। कुसाकाबे कहता है क्या ये पॉसिबल भी है। पर माकी तभी कहती है हाँ पॉसिबल है। और वैसे भी डोमेन का साइज़ ये मैटर नहीं करती कि वो बाहर से कितना ज़्यादा बड़ी या छोटी है, वो अंदर से वैसे भी नॉर्मल साइज़ का होती है। और दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है डोमेन को छोटे साइज़ में करने की टेक्निक ये गोजो कहाँ से सीख सकता है? प्रिजन रेल्म से, जिसमें वो इतने दिन कैद था। क्योंकि आपको पता है कि वो कितना ज़्यादा छोटा है, केंजाकू के एक हाथ में आ जाता है। उसके अंदर गोजो इतने दिन से था और उसके अंदर बहुत ज़्यादा जगह भी होता है, इसीलिए बाहर से उसे ऐसे डोमेन क्रिएट करने का आइडिया आया। कुसाकाबे ये समझने के बाद कहता है हाँ अब मैं समझा, पर यह सीखने का बहुत अजीब तरीका है और शायद सबसे ख़राब तरीका भी है। फिर भी अब भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कोई अपने डोमेन को कैसे बार बार चेंज कर सकता है। नॉर्मली तो डोमेन ऐसा हो सकता है सिमिलर वॉल्यूम या फिर साइज़ में हो सकता है, पर वो तो अपने डोमेन को बार बार चेंज कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। मीबा उसकी बात सुन के कहती है ये इस वर्ड का कुछ ज़्यादा ही यूज़ नहीं कर रहे हो, इम्पॉसिबल है इम्पॉसिबल है। पर तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं गोजो के डोमेन को उसको कुछ होने लगता है, वो बहुत ज़्यादा शेक करने लगता है। सब ये देख के चौंकने लगते हैं। यूता वहाँ पे देखते हुए कहता है सुकुना वो भी अपने डोमेन को अब डिक्रीज़ कर रहा है, उसके साइज़ को डिक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से उसके डोमेन का भी ताकत बहुत ज़्यादा हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं की थी पहले, जो डोमेन का साइज़ होता है उससे डेंसिटी यानी ताकत भी मेजर होता है। मतलब मान लो जो डोमेन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है उसका ताकत उतना ही ज़्यादा कम होता है,
और जितना ज़्यादा छोटा होगा उसका ताकत उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। सब ये देखने लगते हैं। तभी एंजल कहती है अगर ये बैरियर इस बार टूट गया तो शायद उसके पास और माना नहीं रहेगा और शायद वो हार जाएगा। इसी के साथ हम गोजो के डोमेन को टूटते हुए देखते हैं। यूजी मॉनिटर की तरफ देखते हुए चिल्ला के कहता है सेंसेई। पर तभी सबके सब पता नहीं क्यों क्यूरियस नज़रों से देखने लगते हैं। सबकी आंखों में सवाल था अभी उनके सामने क्या हुआ है। काशिमो कहती है क्या हुआ वहाँ पे। सुकुना के डोमेन को देखते हैं, वो भी टूट रहा है और तभी सुकुना को दिखाया जाता है उसके मुंह से खून निकल रहा है और उसके छाती में बहुत बड़ा सा एक होल जिसमें गोजो ने उस पर हिट की थी। ये देख के सब चिल्लाने लगते हैं एक ही साथ। सुकुना ने गोजो की डोमेन को बाहर से तोड़ दिया और गोजो ने उसको अंदर से इतनी ज़्यादा डैमेज दे दी कि वो अपने डोमेन को मेंटेन तक नहीं कर पा रहा है। कुसाकाबे टाइम पूछता है और कहता है कितनी देर तक वो अपने डोमेन को मेंटेन कर पाया था। मेई कहती है अगर मैं पूरे डोमेन के टाइम को पकड़ूँ तो 3 मिनट 9 सेकेंड और अगर जब से उसने कोलैप्स की थी तब की टाइम पकड़ूँ तो 3 मिनट तक। हिगुरामा कहता है अब जब उनका डोमेन कोलैप्स हो चुका है तो दोनों में से कोई भी अब कर्स टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकता। पर माकी कहती है कर सकते हैं अगर वो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ करे। यूता तभी गोजो की बर्नआउट टेक्निक की बात करता है जो कि उसने कुछ ही देर पहले यूज़ की थी। तभी एंजल कहती है फिर भी गोजो ने यहाँ पे सुकुना को ये टेक्निक दिखा के मिस्टेक कर दी। ये सुन के सबके मन में क्वेश्चन आता है क्यों, प्रॉब्लम क्या है। तभी एंजल कहती है क्या तुम्हें पता है सुकुना ने बस केंजाकू से एक बार अपने सोल को स्प्लिट करते हुए देख लिया था और उसी से एक ही बार में वो सीख गया और अब वो खुद उसे यूज़ कर सकता है। तो तुम्हें क्या लगता है अगर गोजो को उसने ऐसा करते हुए देख लिया है तो वो ये नहीं कर सकता है क्या। सीन शिफ्ट होता है। गोजो और सुकुना दोनों को लड़ते हुए दिखते हैं। जहाँ वो लड़ रहे हैं चारों तरफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं। उनकी बस पैर फैलाते ही बिल्डिंगें टूट रहा है। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और तभी गोजो को देखते हैं। वो सोच रहा है इतने समय तक क्यों वो ऐसा कर रहा है। पहले वो बाहर से मेरे डोमेन को तोड़ रहा था, एक बार भी ऐसा कोशिश नहीं की कि अंदर से वो कुछ भी करे। उसने 10 शैडोज टेक्निक उसको यूज़ करने के बारे में सोचा ही नहीं। क्यों, जब वो डोमेन के अंदर था माहोरागा को भी यूज़ कर सकता था पर उसने माहोरागा को निकाला ही नहीं। उसके पास तो मेगुमी का मेमोरी भी है। वो जानता है कि मैं माहोरागा के बारे में जानता हूँ, पर क्या उसे ये डर है कि मैं माहोरागा को बाहर निकालते ही एक ही बार में उसे हरा दूंगा। पर तभी माहोरागा के चक्री को घूमते हुए देखते हैं और तभी गोजो को दिखाया जाता है उसको चक्कर आ रहा है और उसके नाक से खून निकलते हुए दिखाया जाता है। सो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया। अगला एपिसोड बहुत ही जल्द लाऊंगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।